गामा पहलवान, जिन्हें द ग्रेट गामा के नाम से भी जाना जाता है, की कहानी अद्वितीय साहस, ताकत और संकल्प की एक मिसाल है। उनका पूरा नाम गुलाम मोहम्मद बख्श था और उनका जन्म 22 मई 1878 को पंजाब के अमृतसर जिले में एक मुस्लिम कुश्ती परिवार में हुआ था। गामा पहलवान का जीवन उनके कठिन परिश्रम, अनुशासन और अद्वितीय खेल कौशल से भरा था, जिसने उन्हें कुश्ती की दुनिया में अमर बना दिया। ये कहानी उनकी कड़ी मेहनत, कुश्ती के प्रति समर्पण और उनके द्वारा पार की गई चुनौतियों के बारे में है। प्रारंभिक जीवन और प्रशिक्षण। गामा पहलवान का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो पारंपरिक रूप से कुश्ती से जुड़ा था। जब गामा केवल 6 साल के थे, उनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद उनका लालन पालन उनके चाचा ईदा ने किया, जो खुद भी एक प्रसिद्ध पहलवान थे। गामा का बचपन कुश्ती के माहौल में बीता और उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से अखाड़े में कदम रख दिया। उनके चाचा ने उन्हें कठिन प्रशिक्षण देना शुरू किया और गामा ने जल्दी ही कुश्ती की बारीकियां सीखनी शुरू कर दी। गामा का दैनिक प्रशिक्षण अत्यधिक कठिन था। वह रोजाना लगभग 5000 बैठकें, स्क्वाट्स और 3000 दंड पुशअप्स किया करते थे। उनके प्रशिक्षण में अखाड़े में मिट्टी के साथ अभ्यास करना और भारी पत्थरों को उठाना शामिल था। उन्होंने अपने शरीर को इतना मजबूत बना लिया था कि वे आसानी से भारी वजन उठा सकते थे। गामा के प्रशिक्षण का प्रमुख हिस्सा हलकारा था, जिसमें वे अपनी ताकत और सहनशक्ति को निरंतर बढ़ाते रहते। कुश्ती में प्रारंभिक सफलता। गामा पहलवान ने अपनी कुश्ती यात्रा की शुरुआत बहुत ही कम उम्र में कर दी थी। 10 साल की उम्र में, उन्होंने जोधपुर में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें देश भर के कई पहलवान शामिल थे। इस प्रतियोगिता में गामा की कद काठी और उनकी ताकत को देखकर निर्णायकों ने उन्हें विजेता घोषित कर दिया। यह उनकी पहली बड़ी सफलता थी और यहीं से उनकी प्रसिद्धि की शुरुआत। गामा ने अपने शुरुआती वर्षों में भारत के अनेक अखाड़ों में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। उन्होंने छोटे बड़े सभी पहलवानों को चुनौती दी और उन्हें परास्त किया। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती गई और वे भारत के सबसे बेहतरीन पहलवान माने जाने लगे। अपराजित यात्रा और भारतीय कुश्ती की दुनिया। गामा पहलवान का करियर अद्वितीय था, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई मुकाबला नहीं हारा। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी रणनीति और गजब की शक्ति थी। वे बहुत ही फुर्तीले थे और उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि जब वे किसी पहलवान को पकड़ते, तो उसे छुड़ाना लगभग असंभव था। इसके बाद गामा ने विश्व चैंपियन स्टैनिस्लॉस ज़बिस्को को चुनौती दी। ये मुकाबला भी बेहद रोमांचक था और इसमें दोनों पहलवानों ने अपनी पूरी ताकत लगाई। अंत में यह मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ, लेकिन गामा की ताकत और कुशलता ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। बाद में 1928 में गामा ने ज़बिस्को को सिर्फ 1.5 मिनट में हरा दिया और विश्व चैंपियन का खिताब हासिल कर लिया। गामा की रणनीति और प्रशिक्षण का तरीका। गामा पहलवान का प्रशिक्षण बहुत ही कठोर था। वे रोजाना कई घंटे अभ्यास करते थे और उनकी डाइट भी बहुत भारी थी। उनकी दिनचर्या में लगभग 10 लीटर दूध, 1.5 किलो बादाम और 6 देसी मुर्गों का सेवन शामिल था। इसके अलावा वे ढेर सारे घी और मक्खन का भी सेवन करते थे, जिससे उनकी ताकत बनी रहती थी। उनका प्रमुख अभ्यास दंड बैठक था, जिससे उनकी मांसपेशियों में अद्भुत ताकत और सहन शक्ति आई। इसके अलावा वे अखाड़े में मिट्टी से अभ्यास करते थे, जो कुश्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। गामा का मानना था कि अखाड़े में मिट्टी के साथ अभ्यास करने से पहलवान की पकड़ मजबूत होती है और वह जमीन पर स्थिर रहता है। गामा पहलवान का व्यक्तित्व और संघर्ष। गामा पहलवान न केवल शारीरिक रूप से मजबूत थे, बल्कि उनका मानसिक बल भी अद्वितीय था। वे हमेशा अपने विरोधियों का सम्मान करते थे और कुश्ती को एक खेल के रूप में देखते थे, न कि किसी दुश्मनी के रूप में।
उनकी खेल भावना और उनकी दृढ़ता ने उन्हें अपने समय के पहलवानों के बीच एक आदर्श बना दिया। भारत के विभाजन के समय गामा को भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनका परिवार पाकिस्तान चला गया, जहां उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जीविका चलाई। विभाजन के समय होने वाली हिंसा के दौरान गामा ने कई हिंदू परिवारों की जान बचाई और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद की। यह उनका मानवीय पक्ष था, जो उन्हें एक सच्चा हीरो बनाता है। गामा पहलवान का उत्तराधिकार और विरासत। गामा पहलवान ने अपने जीवन में अनगिनत पहलवानों को प्रशिक्षित किया और भारतीय कुश्ती को एक नई पहचान दी। उनकी अपराजित यात्रा और उनकी अद्भुत शक्ति ने उन्हें एक जीवित किंवदंती बना दिया। आज भी उन्हें कुश्ती की दुनिया में एक महानायक के रूप में याद किया जाता है। उनके नाम पर आज भी कई अखाड़े और कुश्ती प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जहां युवा पहलवान उनसे प्रेरणा लेते हैं। गामा पहलवान की कुश्ती केवल शारीरिक ताकत का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि यह धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास की एक कहानी थी। उन्होंने हमें सिखाया कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण जरूरी है। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत करें और कभी हार न मानें। निष्कर्ष: गामा पहलवान का जीवन एक प्रेरणा है, जो ये दिखाता है कि किस तरह कठिन परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। वे न केवल अपने समय के सबसे महान पहलवान थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपनी मानवता और सहनशीलता से सबका दिल जीता। उनकी कहानी हमेशा हमें प्रेरित करेगी और यह याद दिलाएगी कि सच्ची ताकत केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होती है। गामा पहलवान की कहानी आज भी हमें ये सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं माननी चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। उनका जीवन एक सच्चे योद्धा की कहानी है, जिसने अपने समय की सभी चुनौतियों को पार किया